जय हिंद दोस्तों। हमारे एसएफसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस क्लासेस लेकर आए हैं और आपको ये बता दूं मैं कि हम जो प्रैक्टिस क्लास लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये आपकी पुरानी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस ही हम लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, एक अनुभव हो जाए कि क्वेश्चन इस पैटर्न पर एग्जाम्स में आने की संभावना है। राइट, तो चलते हम क्वेश्चंस पे। बट क्वेश्चंस पे चलने के पहले आप लोगों को इतना बता दिया जाए कि आपको सारे लेटर के नंबर्स याद होना, सारे लेटर के नंबर्स याद होना और सारे अपोजिट याद होना। लेटर्स के नंबर याद नहीं है तो आप लोग लेटर्स के नंबर याद कर लीजिएगा। जैसे ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, और अगर आपने क्लासेस पढ़ा है तो आपको नंबर याद हमने करवाया है। ठीक है, उसके बाद वैसे ही हम चलेंगे कहां तक, जेड तक, जिसका नंबर 26 होगा। रही बात विपरीत की, तो विपरीत भी पता होना चाहिए। विपरीत जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, ए का विपरीत क्या होता है, जेड। वैसे ए का विपरीत जेड, वैसे ही बी का विपरीत कौन होगा, वाई। ये भी हमने जो क्लासेस आपने अटेंड किया होगा तो आपको मिल जाएगा। नहीं देखा है तो कोडिंग डिकोडिंग का आपका जो हमने चैप्टर समझाया था उस टाइम पे, तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। राइट, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चंस पे। आपके सामने एक क्वेश्चन है। राइट, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ब्राइट को JSCSGF लिखा जाता है तो जॉइंट को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अच्छा ये बताइए, हमने आपको ये भी समझाया था, और अगर नहीं पता है किसी को तो आप जरा ध्यान सुनिएगा कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम विपरीत चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, विपरीत चेक करेंगे। अच्छा विपरीत ही क्यों चेक करेंगे, क्योंकि अगर विपरीत होगा तो डायरेक्ट यही समझ में आ जाएगा, हमें हल कर कर अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए देखो बी, और बी का विपरीत होता है वाई। बी का विपरीत क्या होता है, भाई। क्या कोड में कहीं पर भी भाई है, नहीं है। इसका मतलब ये विपरीत नहीं है। और जब विपरीत नहीं हो तो सीधा उस ब्राइट का जो भी लिखा है उसका नंबर लिख देना। तो बी का नंबर होता है 2, आर का नंबर होता है 18, आई का नंबर होता है 9, जी का नंबर होता है 7, एच का नंबर होता है 8 और टी का नंबर होता है 20। यहां पर राइट, टी का नंबर कितना होता है, 20। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो कोड है जैसे JSC, तो कोड का नंबर भी जस्ट इसके नीचे लिखना। जे का नंबर होता है 10, सी एस का नंबर होता है 19, सी का नंबर होता है 3, एस का फिर 19, जी का 7 और एफ का 6। जैसे ही आपने नंबर लिखा तो यहाँ पर नंबर लिखने पर यहाँ सबसे पहला नंबर देखो, और पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2। अब नीचे जो लिखा है उसमें देखो 2 के करीब कौन है, तो 2 के करीब सर 3 है। तो 2 और 3 में रिलेशन बना +1 का, 18 19 में रिलेशन +1 का, 9 और 10 में रिलेशन +1 का। हमें यहाँ पर ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चंस को सीधा हल करना, क्रॉस में करना, या फिर उनको अलग अलग भाग करना। इसीलिए जरा समझने की कोशिश करना। हमने क्या किया, नंबर लिखा। नंबर लिखने से क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चंस में जो भी उसका टाइप होगा, जो भी तरीका होगा, वो बहुत जल्द हम कैच कर सकते हैं। राइट, जैसे मैंने जैसे ही नंबर लिखा मुझे क्या दिखा, 2, और 2 के करीब यहाँ 3 है, तो 2 3 18 19 ऐसे ही दिख गया आपको 9 10। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखो 7 और 6 -1, 8 और 7 -1, 20 और 19 -1। क्या किया, इधर प्लस और इधर माइनस। चलिए ज्वाइंट का कोड पूछा है। जे का नंबर होता है 10, ओ का नंबर 15, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, ई का नंबर 5 और डी का नंबर 4। यहां पर 3 3 का क्रॉस किया और इधर 3 प्लस किया, इधर 3 माइनस किया। 9 और 1 10, 9 और 1 10, ठीक है, 15 और 1 16, और नंबर अच्छे से याद होना, 9 और 10 10 नंबर जे का होता है, 16 नंबर पी का होता है, 10 और 11 11 नंबर के का होता है। अच्छा इधर क्या है, माइनस, तो 4 में 1 कम करेंगे 3, राइट, 4 में 1 कम करेंगे 3, 5 में 1 कम करेंगे 4, और 14 में 1 कम करेंगे 13। 13 मतलब आपका एम। चेक करो, JPK CDM, JPK CDM, JPK CDM, कहीं ऑप्शन है नहीं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि ये जो जेपीके यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन CDM होना, इधर माइनस होना, क्या यहाँ है? नहीं है। इसका मतलब कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो जरा। फॉर्मेशन का कोड दे रखा है, आपका RACIL का कोड दे रखा है, तो आपको रेशनल का पूछा है। एक बात बताओ, यहाँ पर दो शब्द का कोड दिया और तीसरे का पूछा है। जब भी दो का कोड और तीसरे का पूछे तो वहां पर एक बात जरूर चेक कर लेना कि जो तीसरा पूछा है इसके सारे लेटर, ये RATIONAL सारे लेटर, क्या इन दोनों के अंदर जो दे रखा है इनके अंदर है? RA तो मुझे दिख रहा है, ये रहा सर RA। टी है, ये रहा टी भी है, आई भी हो, ओ भी है, एन भी है, और ए भी है, और एल भी है। इसका मतलब ये कि सारे लेटर उसके अंदर ही है। तो हमें क्या करना, हमें यहाँ पर ज्यादा अपना माइंड का उपयोग नहीं करना। बताओ आर यहाँ पर कहाँ है? सबसे शुरू में है। आर के बाद क्या है? ए है, तो शुरू में आर ए, तो यहाँ एक्स जे। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा एक्स जे से होगा। फिर क्या है? TION, TION, ये रहा देखो TION, सेम। यहाँ देखो कहाँ 1 2 3 4, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला कोड इसका होगा, राइट। तो क्या होगा? OBS OBSL, राइट। तो XJ, राइट। OBSL ये यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर एस के बाद एल नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। खत्म क्वेश्चन। अच्छा, रही बात एल की, तो ए की जगह जरा बताओ, ए की जगह यहाँ क्या है? जे है ना, तो जे ही तो आएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, टी के पहले ए है तो यहाँ ओ के पहले जे है, बिल्कुल है सर, तो जे आएगा, राइट। एल की जगह क्या आएगा? एल ये लास्ट में, यहाँ क्या है? क्यू, तो क्यू आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? राइट, समझ में आया सभी को? चले अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने। जरा देखिए क्या बोला उसने। किसी निश्चित कोड भाषा में शब्द एम्बिनेशन को दे रखा है कोड, तो SUDDN का पूछा है। SUDDN इसके अंदर नहीं। अच्छा, दो का कोड भी दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ हम सीधा सीधा अपोजिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अपोजिट चेक करेंगे। चलो कर लो अपोजिट चेक। ए का अपोजिट क्या होता है सर? ए का अपोजिट होता है जेड। क्या कहीं भी जेड है कोड में? नहीं है। तो सीधा सीधा नंबर लिख दो। ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, बी का नंबर 2, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20, आई का नंबर 9, ओ का नंबर 15 और एन का नंबर 14। अब कोड का नंबर लिखते हैं। क्या है? 14 2 10, फिर है 3 10 21 और 15 और 16। ये लिखने के बाद हमें क्या करना? फर्स्ट लेटर जरा देखो, और एक के करीब कौन है? ये 2 है। 1 2 बन रहा, 13 14 बन रहा, बिल्कुल सर +1 हो रहा है, राइट। वैसे ही 2 3 9 10, यहाँ भी +1 हो रहा है। बोलो, 1 20 21 9 10, यहाँ भी +1 हो रहा है। 15 16 14 15, यहाँ भी +1 हो रहा है। बोलो यस या नो? मतलब क्या क्या किया उसने? दो दो को ब्रेक, दो दो को क्रॉस कर दिया और +1 किया। अब बताओ एस का नंबर क्या है? 19 21 4 4 5 और 14, दो दो का क्रॉस करेंगे, दो दो का क्रॉस करेंगे, और +1 20 21 और 1 22, 22 मतलब वी, 22 मतलब क्या बनेगा? वी बनेगा। 19 19 और 1 20, वीटी से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। वीटी दो जगह। चलिए 4 और 1 5, 4 और 1 5, डबल डी होना चाहिए। अच्छा कुछ, अच्छा डबल ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल ई। 5 4 और 1 5, 4 और 1 5, डबल ई होना चाहिए, ठीक है। 14 और 1 15, 5 और 1 6। जरा देखो ध्यान से, और कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ पर वी टी डबल ई ओ एफ होगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? राइट। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। सिंपल तब होंगे जब हमें ये तरीके अच्छे से पता होंगे, क्लियर इतना, और नंबर्स अच्छे से क्लियर होंगे। वरना आप हम बहुत टाइम लगा देते कि ये का किससे रिलेशन बनेगा, कहाँ बनेगा, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये तो +1 कर रखा है, कभी कभी +3 +4 कर दिया होता है, तो वहां और समस्या हो जाती है, ठीक है। इसलिए नंबर लिखकर हल करना ज्यादा आसान हो जाता है। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
आपके सामने, राइट। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ काफी अच्छा क्वेश्चन है। CAMEL का कोड दे रखा है और डंकी का पूछा है, DONKE भाई का। क्या यहां पर C का विपरीत होता है X? क्या है? नहीं है सर। जब नहीं है तो क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। जरा नंबर लिख दो। C का नंबर 3 और A का नंबर 1, M का नंबर 13, E का नंबर बोलो बोलो, E का नंबर 5 और L का नंबर 12। अब बताओ मुझे D का नंबर कितना आएगा? 4, C का नंबर 3, P का नंबर 16 और I का नंबर 9 और Q का नंबर 17। जैसे ही मैंने नंबर लिखा तो नंबर लिखने के जस्ट बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 के करीब कौन है? 4। 3 के करीब कौन है? 4, बट 3 के करीब 3 भी मान सकते हैं हम, ठीक है सर। 3 4 1 का अंतर, 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है ना, यहाँ 1 और 2, 3 के बीच 2 का अंतर, 13 और 16 के बीच 3 का अंतर। तो बिल्कुल सर यहाँ 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ 3 का अंतर। यहाँ देखो 4 को प्लस कर देंगे 9 और यहाँ कितना अंतर आ रहा है? 12 5 17। तो +1 +2 +3 +4 हो रहा है। अब बताओ डी का नंबर। और नहीं, अगर आप देखो, आपको अगर ए से डायरेक्ट याद है तो डी का नंबर आपको सबको पता है 4 होता है। 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 जो होगा वो ई के लिए होगा। किसके लिए होगा? ई के लिए होगा। अब है ओ का नंबर 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 मतलब क्यू होगा। समझ में आ रहा है इतना? एन का नंबर 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 15 16 17 एन वापिस क्यू होगा, राइट। उसके बाद क्या है? के। और के में देखो कितना जोड़ना है? अब 4 जोड़ना है, यानी के मतलब 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 मतलब ओ होगा, राइट। और फिर क्या है? ई मतलब 5, 5 में जब 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, मतलब जे होगा। और लास्ट में क्या? भाई। और 25, और 25 में मुझे 6 ऐड करना है। 25 में 6 ऐड करना है, लेकिन सर 25 में जब 6 ऐड करेंगे तो 31 होता है, और 31 तो अल्फाबेट में होता नहीं है, लेटर में होता नहीं है, इसीलिए 26 तो होता है ना। 26 अलग कर दो, जो भी आ जाए। या कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी 5 किसके लिए होता है? ई के लिए होता है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो आपका ये वाला आंसर बनेगा। जरा ध्यान से देखो, राइट। लेकिन अगर सर ये समझ में नहीं आया किसी को, तो हम आपको थोड़ा सा नंबर लिखकर समझा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ जरा मुझे यहाँ पर डी का नंबर कितना होता है? तो सर डी का नंबर होता है 4। क्या होता है? डी का नंबर 4 होता है। ओ का नंबर होता है 15, एन का नंबर 14, के का नंबर 11, ई का नंबर 5 और वाई का नंबर 25। ठीक है, सब में क्या करना है? +1 +2 +3 +4, इस तरीके से जो है। तो बताओ 4 और 1 5, 5 मतलब ई, 15 और 1 16, 16 मतलब पी, 16 मतलब, अच्छा 2 जोड़ना है यहाँ पे। कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर 15 और 2 कितना होगा? 15 और 2 हो जाएगा सर 17, और 17 का मतलब होगा क्यू। अच्छा बताओ, यहाँ पर +3 करना है तो 14 15 16 17 मतलब वापिस क्यू। यहाँ +4 करना है, 11 और 4 15 मतलब ओ। यहाँ +5 करना है तो 5 और 5 10 मतलब जे। और यहाँ +6 करना है तो देखो 25 में +6 करेंगे तो 26 से ज्यादा हो जाएगा। तो 25 और एक 26 ले लो आप, एक यहाँ से 26 के बाद वापिस ए से स्टार्ट हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इनको एक प्लस करने पर 31 आएगा, और 31 को 26 अलग कर देंगे, यहाँ पर 26 अलग कर देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 5 नंबर किसका होता है? ई का होता है। तो EQEQOJE वाला आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर डी। बोलो क्लियर हुआ? राइट। चले अगले क्वेश्चन पे, समझ में आया सभी को? चलिए, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए, JUEST का कोड दे रखा है, तो आपको PARROT का कोड पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर सभी को कि गेस्ट का जी का विपरीत क्या होता है? टी होता है। क्या है? यस सर है। अरे बोलो, है या नहीं है? है। जी का विपरीत होता है क्या? टी होता है। बिल्कुल मिल रहा है। यू का विपरीत एफ, ई का विपरीत वी, एस का विपरीत एच, टी का विपरीत जी। मतलब ये जो कोड दे रखा है जस्ट विपरीत में दे रखा है, अपोजिट में दे रखा है। और सबको पता है जी का विपरीत टी होता है, यू का एफ होता है, ई का वी होता है,
एस का एच होता है, टी का जी होता है। तो बताओ पी का विपरीत क्या होता है? के, केप है ना। ए का जेड, के जेड, आर का आई, राइट, फिर आर का आई, फिर हो जाएगा ओ, ओ का एल होगा, क्या हो जाएगा, और टी का जी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा। बोलो समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहां भी पहले विपरीत चेक करेंगे हम। बताओ आर का विपरीत क्या होता है? सर आई होता है। क्या आई है इसके अंदर? नहीं है। ठीक है, जब विपरीत नहीं है अब नंबर लिख लो। तो बताओ आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, सी का नंबर 3 और एच का नंबर 8। बताओ कोड जो लिखा है उसका नंबर 14, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद 7। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या किया है उसने। ठीक है, 18 सबसे बड़ा नंबर है और 14 यहाँ सबसे बड़ा है, तो 18 और 14 में रिलेशन दे रखा होगा, और रिलेशन -4 का है, यहाँ पर -3 का है, यहाँ -2 का है, और यहाँ -1 का है। देख लो जरा, यहाँ 8 में से 1 कम करेंगे 7, या 2 कम करेंगे या 3, और या 4 कम करेंगे, तो -4 3 2 1 चल रहा है। सेम हम यहाँ चलाएंगे तो एफ का नंबर क्या है आपका 6, यू का नंबर 21, एल का नंबर 12, एल का नंबर 12, तो यहाँ क्या -1 -2 -3 ऐसा ही चल रहा है ना, -4, 6 में से 4 कम करे तो कितना 2 मतलब बी, राइट। 21 में से 3 कम करे तो कितना 18, 18 ना, तो 18 मतलब आर, और 12 में से 2 कम करे तो जे, और 12 में से 1 कम करे तो के। ये आपका आंसर बनेगा बी आर जे के, बी आर जे के, ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर हुआ? राइट, आया समझ में? चले अगले क्वेश्चन पे, बड़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। चलिए हम हल करने की कोशिश करते हैं। सी का विपरीत बताओ, एक्स होता है क्या? नहीं है। अच्छा, अपोजिट नहीं है, सीधा नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिख लो, सी का नंबर होता है 3, फिर होगा 15, फिर होगा 18। अरे नंबर लिख रहा है इसका कॉर्नर का ना, फिर एन का नंबर 14, फिर ई का नंबर 5 और फिर आर का नंबर 18। कोड का नंबर लिख लेता हूं मैं 7, 19, 22, 18, 9 और 22। चलिए नंबर लिखने के बाद जरा सीक्वेंस चेक करते हैं क्या सीक्वेंस बनेगा। 3 के करीब यहाँ पर कौन है? 3 सबसे छोटा नंबर है, और यहाँ सबसे छोटा नंबर 7 ही है, तो 3 और 7 के बीच में ही रिलेशन बनाओ। क्या रिलेशन बन रहा है? यहाँ रिलेशन बन रहा है +4 का। कितना रिलेशन बन रहा है? +4 का। 4 और 3 हो गया 7। अब बताओ 15 और 4 19, 18 और 4 22, 14 और 4 18, 5 4 9, 18 4 22, मतलब सभी में क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। बताओ सी का नंबर 3, और 3 में 4 प्लस करेंगे कितना होगा? डी। अरे क्या होगा, सी में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा ना, 7 मतलब जी, ये यहाँ पर है। ठीक है, फिर ई का नंबर 5, 5 में 4 प्लस करेंगे 9, ये यहाँ पर है। आपका आंसर नंबर ए, क्वेश्चन का आंसर खत्म। देखो क्या होता है कि हर बार हमें पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। पता चल गया सब में 4 प्लस हो रहा है। सी का नंबर कितना होता है? 3 होता है, और 3 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 मतलब जी, ये यहाँ है और एक यहाँ है, 2 जगह है। फिर ई का नंबर कितना होता है? 5, और 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 मतलब किसका? आई का, तो जी आई होगा, यहाँ है बट यहाँ नहीं है, इसका आंसर यही होगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जरा देखो सभी लोग। LAME का कोड दे रखा है, MIN का। अच्छा बताओ, MIN इसके अंदर है? नहीं है। अच्छा L का विपरीत O है क्या? नहीं है। नंबर लिखो, सीधा नंबर लिखो, लिख दो सर। L का नंबर 12, A का नंबर 1, M का नंबर 13 और E का नंबर 5। बताओ J का नंबर 10, फिर है 25, क्या है? 25, फिर 11 और फिर 3। बताओ यहाँ 12 10 सीधा सीधा दिख रहा है मुझे अंतर, यहाँ 12 10 के बीच का अंतर -2। ये चलो समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आता है ना, ये भी -2। तो बताओ एक को हम क्या लिख सकते हैं? अरे 26 के बाद 27, और 27 में से 2 कम करेंगे 25, मतलब सब में -2 हो रहा है। अरे सब में क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। बताओ एम का नंबर 13, और 13 में 2 कम करोगे तो 11, 11 मतलब के, सारे ऑप्शन में है। ठीक है, क्या आएगा? के। अब बताओ आई 9, 9 में फिर 2 कम करेंगे तो 7 मतलब जी होगा। तो ये ऑप्शन आपके खत्म, बचा केवल लास्ट वाला। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ओनली लास्ट वाला, डी वाला।
बोलो समझ में आ रहा सभी को, राइट। देखो जब आप लोग को ये अगर अप्रोच समझ में आती है ना तो बहुत फास्ट क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, ठीक है। इसी मेथड से आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे ताकि आप लोग भी घर पे इसी आधार पर प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मेमोरी का कोड दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना, मैं इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा अपना माइंड उपयोग नहीं करूंगा। रीजन क्या है बताता था आपको मैं, मेमोरी में जितने भी लेटर है सारे इस कोड के अंदर है। देख लो आप जरा, एम ई एम, ओ भी है, आर भी है, भाई भी है, राइट। तो सारे के सारे लेटर है, लेकिन किस क्रम में है अगर उनकी बात करें तो ये जैसे आर लिखा है, आर ओ लिखा है, यहां से लेकर आया, ठीक है। एम ई ये यहां से लेकर आया, मतलब बीच वाले को उसने क्या उल्टा कर दिया। कहां से शुरुआत किया, सेकंड लास्ट से शुरुआत किया, और सेकंड लास्ट से कहां तक आया, ई तक आया। चेक कर लो जरा, राइट। सेकंड लास्ट आर का आर, फिर ओ का ओ, एम का एम, ई का ई, और फिर क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहाँ सेकंड लास्ट क्या है, एस, फिर आई, फिर टी, फिर एन, फिर ई, फिर आई, फिर सी। अब बताओ ये तो हमने पीछे से शुरू कर दिया, यहां तक आ भी गए। अब देखो इसने क्या किया, यहां भी आर से शुरू किया था, यहां से यहां तक आ गए। अब उसके बाद क्या, एम और वाई लिखा है, एम और ये एम यहां से और वाई यहां, तो यहां बताओ क्या है, एस, और यहाँ क्या है, टी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा, और जिस ऑप्शन में आंसर हो वही टिक करेंगे। फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है मुझे, और फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर लास्ट में देखो CST केवल इसमें है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अरे क्लियर हुआ, दोबारा समझना क्या हुआ है, उसने सारे लेटर इसके अंदर है, बट कहां शुरू कर रहा है, देखो पीछे से सेकंड लास्ट आर, आर लिखा है, फिर आर के बाद ओ लिखा है, ओ के बाद फिर एम लिखा है, एम के बाद ई लिखा है, मतलब यहाँ ऐसे चल रहा है, यहाँ ऐसे उल्टा चल रहा है, राइट। और फिर लास्ट में उसने एम और वाई लिख दिया है। हम भी कहां शुरू करेंगे, सेकंड लास्ट से, एस आई टी एन ई आई सी, और फिर एस और टी लिख देंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बोलो समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक सभी को, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा क्वेश्चंस, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला उसने, क्या एक निश्चित कोड भाषा में कोड दे रखा है और BEEL का कोड पूछा है, क्या ये कोड इसके अंदर नहीं है सर, ए का विपरीत जेड होता है वो भी नहीं है। अब यहाँ जब ये सब चीज चेक कर लिया हमने, क्या क्या चेक कर लिया, अपोजिट चेक कर लिया, कैसे, ए का विपरीत जेड होता है, ए का विपरीत जेड होता है वो है नहीं। उसके बाद यहाँ जो पूछा है वो इस शब्द के अंदर है नहीं, इसके बाद जो दे रखा है वो भी इसके अंदर है नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ही लिखेंगे ना अब तो यहाँ, राइट। ए का नंबर कितना है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। अब देखो 25, 23, 21, 19, 17 और 15, ये आपका नंबर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 23 होगा ये, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हल कर देते इसको। अब मुझे एक बात बताओ कि एक का रिलेशन आप यहां पर अगर देखो तो एक सब छोटा नंबर है, लेकिन सब छोटा यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है, 1 और 25, 1 और 25, अब 1 को हम 27 भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ अंतर कितना आया, -2 का। कितना अंतर आया, -2 का। वैसे यहाँ देखो, यहाँ 23 और यहाँ 3 है। अच्छा एक और चीज हो रही है यहाँ पर कि सर 25 और 1 को जोड़ दो, कितना आया, 26। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आया, 26। इन दोनों को प्लस कर दो, यहां भी कितना आया, 26। इन दोनों को प्लस कर दो, 19 और 17, ये भी हो गया 26, राइट। अब बताओ फिर 9 और 17 को, 9 और 17 को जोड़ दो, 17 और 9 ये भी हो गया 26, 11 और 15 जोड़ दो, ये भी हो गया 26। मतलब उसने यहाँ पर कोडिंग किस प्रकार से दे रखी है, इन दोनों नंबर को जोड़कर सारे नंबर में आ रहा है 26। कितना आ रहा है, 26, वही हमें करना है। तो बी मतलब नंबर 2, ई नंबर 5, एल नंबर 12, राइट, एल नंबर 12 और एल नंबर 12, ठीक है। ऐसा नंबर पता करना है जिनको जोड़ने पर 26 से आ जाए। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं 26 में से इसको माइनस करे ये आ जाए, यस सर 26 में से इसको माइनस करे ये आ जाए। तो 26 में से 2 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 24, मतलब आपका बनेगा x। और 26 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना बनेगा,
21 21 मतलब यू, और ऐसा एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आया? राइट। अरे समझ में आ रहा सभी को? क्लियर है यहां तक? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। देखो, अच्छा यहां जैसे ही आपने क्वेश्चंस को पढ़ा कि एल बी ए ई सी एच को बी एल ई ए सी एच, मतलब कहने का ये कि यहाँ जितने भी लेटर है वो सारे इसके अंदर है। जरा चेक कर लो, ए बी एल, ये एल बी, तो एल बी को उल्टा कर दिया बी एल कर दिया, ए ई को उल्टा कर दिया ई ए कर दिया, एच सी को उल्टा कर दिया सी एच कर दिया। मतलब क्या क्या किया, दो दो लेटर को उसने क्रम को बदल दिया, दो दो लेटर के क्रम को बदल दिया। तो हम भी यहां पर दो दो लेटर के क्रम को बदल देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, बी एन बनेगा, फिर क्या बनेगा, एल ओ बनेगा, फिर क्या बनेगा, के जेड बनेगा, राइट, और फिर क्या बनेगा, एच एम बनेगा। और ऐसा ऑप्शन लास्ट में एच एम, ये यहां पर है ऑप्शन नंबर, अच्छा फर्स्ट वाला भी है सर, फर्स्ट वाला भी है। अच्छा चेक करो, बी एन एल ओ बी एन यहाँ नहीं है, तो आंसर नंबर फर्स्ट होगा न कि सेकेंड होगा। क्लियर हुआ इतना? राइट, यहां तक समझ में आया सभी को? चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है और किस प्रकार का है। उसने क्वेश्चंस दे रखा है, सब्जेक्ट का कोड दे रखा है, ओरिएंट ऑर्डनल, ऑर्डनल का पूछा है, ऑर्डनी नल का पूछा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सब्जेक्ट का कोड दे रखा है। क्या ये सब्जेक्ट के सारे लेटर्स के अंदर है? नहीं है। क्या ये शब्द इसका सारे लेटर्स के अंदर है? नहीं है। क्या एस का नंबर, एस का अपोजिट क्या होता है, एक्स है क्या? नहीं है। हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। तो नंबर लिख देते हैं। एस का नंबर होता है 19, फिर होता है 21, फिर होता है 2, फिर होता है 10, फिर होता है 5, फिर होता है 3, राइट, और फिर होता है 20। कोड लिख दो तो कोड का जो है नंबर आपका 1, फिर हो जाएगा 20, फिर 18, फिर 9, फिर 21, फिर 4 और फिर 6। चलिए 19 के करीब यहाँ हो जाएगा आपका 20, बिल्कुल हो जाएगा सर। लेकिन 21 20 समझ में आता, 2 और 1 बनेगा यहाँ। देखिए क्योंकि 2 के करीब यहाँ 1 ही होगा, और यहाँ बनेगा -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1। वैसे ही 5 6 3 4 20 21, इधर क्या हो रहा, +1, ये बीच में सिंगल रख दिया उसने और क्या कर दिया, -1। यही पैटर्न लेकर हमें यहाँ चलना है। बताओ, ओ का नंबर 15 होता है, 18, फिर 4, फिर 9, फिर 14, फिर 1 और फिर 12, तीन तीन का क्रॉस, और बीच में उसने एज इट इज रखना है। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ कि इधर क्या हो रहा, माइनस हो रहा है, तो हम भी माइनस करेंगे। 4 में 1 कम करेंगे तो डी, 4 में कम करेंगे 3, 3 मतलब सी, 18 में 1 कम करेंगे 17 मतलब क्यू, और 15 में 1 कम करेंगे तो 14 मतलब एन। सी क्यू एन से स्टार्ट होना चाहिए। सी क्यू एन दो जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। चलिए और देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ -1 हो रहा है, तो यहाँ भी हम माइनस करेंगे, मतलब एच आना चाहिए। और यहाँ लास्ट में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 12 और 1 13, 13 मतलब एम, 1 और 1 2, और 14 और 1 15। अब बताओ ऑप्शन मैच करके कि कौन सा ऑप्शन, एम बी ओ, एम एम बी ओ, राइट, यहाँ भी एम बी ओ, ये सी क्यू, ये सी क्यू एन, राइट, फिर क्या है एच, सी क्यू एन एच एम बी ओ, सी क्यू एन एच। यहाँ देखो एम बी ओ है और यहाँ क्या है, बी एम ओ है। ये गलत होगा, ये सही होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी वाला, स वाला बनेगा। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, और इसके सभी आंसर जो भी आप हल करो, उसके जो भी आंसर बनेगा, जो भी आंसर आएगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी लोगों को, और इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। ऐसे ही हम और भी वीडियो लेते आएंगे आप लोगों के लिए, बहुत धमाकेदार वीडियो लाएंगे, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उनको ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अभी जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।